हरे कृष्ण। तो इधर श्री तो हम सभी लोग इस चैतन्य महाप्रभु का तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे समझने का। उनके कृपा से हम समझ सकते हैं। तो ये श्लोक में वही बताया, श्री चैतन्य प्रभो वंदे बालोपि यद अनुग्रहात् तरे नाना मतग्राह व्याप्तुम सिद्धांत सागरा। तो इधर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता। तो क्या है कि बहुत सारे सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से भ्रमित हो सकते हैं। तो उससे हम लोग सच क्या है और किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए, तो किसे मानना चाहिए किसे नहीं मानना चाहिए, ये सारा चीज हमें समझना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे पुस्तक है, इतने सारे सिद्धांत हैं। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की एक अ, अबोध बालक भी, छोटा बालक भी, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भी से भरा हुआ है, उस सागर को पार कर सकता है। क्योंकि हम लोग जाके कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे और मगरमच्छ जैसा हमको निकाल लेंगे, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ेंगे तो इतने भ्रमित हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए बताया गया कि आप जो सही पुस्तक है थोड़ा भी हो उसी को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इसलिए भागवत को पढ़ेंगे और भी वो भी प्रामाणिक गुरुओं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इधर भी चैतन्य चरितामृत प्रामाणिक गुरु कैसे हैं, तो प्रभुपाद जी को बता पूछते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं आप प्रामाणिक हो। कोई भी बोल सकता है ना मैं ही प्रामाणिक हूँ। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि हम प्रामाणिक। तो प्रभुपाद जी बोले देखो, कृष्ण के बारे में मैं बता रहा हूँ और मैं कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित हूँ। तो मैं कृष्ण के प्रति इतना मेरा लगाव है, तो इसलिए मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा लगाव उनके प्रति है। अभी मेरा लगाव अ, राजनीति में है तो मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा, तो मेरे से सुनने से आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरा मन तो किसी और जगह है। लेकिन जिनका मन कृष्ण के ऊपर है और वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तब जाके हम उसको विश्वास कर सकते हैं कि ये सही बता रहे हैं, क्योंकि इनका मन भी उन्हीं के ऊपर है। इसलिए पहला चीज क्या होना चाहिए जो बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीति नहीं तो आईएएस ऑफिसर्स है, कोई ऐसे रिटायरमेंट होने के बाद भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। अरे आपने तो अभी तक तो कृष्ण का भक्ति ही नहीं किया जीवन में, अभी आप बैठ के कृष्ण के ऊपर कुछ लिख रहे हो, तो हम क्यों माने उसको। तो पहला चीज प्रभुपाद बोलते हैं कि को जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति इस प्रकार से बहुत ही आसक्त हो, और दूसरा है फलेन परिचय। प्रभुपाद जी जब कृष्ण के बारे में बोले, प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी ऑलरेडी मार्केट में तो 600 भगवत गीता 600 वेराइटी भगवत गीता थे प्रभुपाद के समय में, अभी तो हजारों में हो गए। तो प्रभुपाद जी को पूछा कि आप कैसे बोल सकते हैं आपका ही भगवत गीता सही भगवत गीता है ना। तो प्रभुपाद जी बोले देखो, परिणाम देखो, मेरे से मैं भगवत गीता लिखने से पहले बहुत सारे भगवत गीता मार्केट में थे, और विदेशों में भी भगवत गीता का वितरण हुआ है, किसी ने खरीदा है उधर, और अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से उसको बताया गया। तो अभी लेकिन कितने लोग भक्त बने उस भगवत गीता का पढ़ने के बाद। लेकिन जो मेरे भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था यथारूप, उसको पढ़ने के बाद इतने हजारों लोग भक्त बन गए। तो ये एक प्रमाण इसको ये सिद्ध करता है कि जो प्रभुपाद जी भगवत गीता बताए हैं वो प्रामाणिक है, क्योंकि उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन है, इसलिए वो सिद्ध करता है कि हाँ ये कुछ तो सही भगवत गीता है। दूसरा कि
प्रभुपाद जी, और एक हमने पहले भी उदाहरण इसका चर्चा किया कि जब लोग पढ़ने के बाद भगवत गीता, जो भगवत गीता में भक्तों का गुण दिया गया है, तो लोग देखना चाहते हैं विदेशों में भी कहीं भी कि अरे मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया कि जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार से रहते हैं। तो प्रभुपाद जी से पहले भगवत गीता लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझा भी होगा, लेकिन ज्यादा उनके जीवन में उसका असर नहीं हुआ। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते उधर कोई उदाहरण नहीं था दिखाने के लिए। जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया और लोगों ने पढ़ा उसको। उसके बाद उनके सामने एक उदाहरण भी दिख रहा था, अरे ये व्यक्ति बोल भी है, जो भगवत गीता में दिख रहा है हम हमारे आंखों के सामने देख रहे थे। तो उससे क्या हुआ, लोगों को तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर वो उनको उदाहरण दिख रहा था, परिवर्तन हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा स्पेशलिटी है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी जो पुस्तक लिखे हैं वो प्रामाणिक है, क्योंकि ये प्रामाणिक गुरु से आए हैं और लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन हुआ है इस भगवत गीता, इस भागवतम का, इस चैतन्य चरितामृत से पढ़ने से। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं सही पुस्तक पढ़ना चाहिए। आजकल लोग पढ़ते नहीं है, टीवी के सामने और मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं तो, और एटलीस्ट ठीक है सुनेंगे, लेकिन प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। ठीक है। तो इधर चैतन्य इधर उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूप सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। तो कोई भी ऐसे पढ़ते जाएंगे तो मगरमच्छ निकाल लेंगे, और क्या होता है कि गलत सिद्धांत का कोई पालन करता है वो नरक चला जाता है। सबसे ज्यादा आजकल जो बहुत बड़े, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतने सारे मार्केट में अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं और लोग उसका पालन करते हैं, और उसका उसमें बहुत सारे लोग उस दिशा में जाते हैं। गंभीरता से उसको जो पालन करता है 100% वो नर्क चला जाता है। जो लोग ऊपर ऊपर से जाते हैं वो लोग बच जाएंगे, लेकिन जो उस सिद्धांत, क्योंकि उसमें भगवान के रूप के बारे में, भगवान का धाम के बारे में निंदा किया गया है, उसको मानते नहीं है, इसलिए वो नर्क चले जाएंगे। तो आगे इसको पढ़ते हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं, कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला प्रत्योजनी भाजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकला ध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरूपाङ्गना श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसा लीला सुधास्वधुनी। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये हर अध्याय में एक श्लोक के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो हम लोग पहले अध्याय नहीं ले रहे हैं, दूसरे अध्याय से ले रहे हैं, क्योंकि पहले अध्याय का जो श्लोक दिया गया है उन श्लोकों को विस्तारित रूप से दूसरे अध्याय से उसका विश्लेषण किया गया है। तो हम लोग उस अध्याय से इसलिए शुरू कर रहे हैं। और हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थली जैसे भूमि पर बहता रहे। तो उनको इधर कृष्णदास कविराज बोले, मेरा जो मन है वो मरुस्थली, तो आपका जो लीला है वो बहता रहना चाहिए। कितना सुंदर वर्णन है। तो हमारा हृदय सूख गया है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भगवान का लीला हमारे हृदय में हर समय बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नित्यन रूपी वे कमल के फूल जो
अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? भक्तों के आनंद धाम है। और क्या करते हैं? हर समय निरंतर उनके कृष्ण का कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। तो और ये भक्त हम सौ चक्रवाकों तथा भ्रमरों से तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर दिव्य उत्पत्ति होती है, और जो उनके कानों को आनंद करती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का तुलना किया गया। हम लोग तात्पर्य आपके लिए होमवर्क है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ श्लोक लेता हूँ, क्योंकि तात्पर्य पढ़ेंगे तो हम लोग इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे फिर हम लोग आगे जाके पढ़ लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको गौर पूर्णिमा तक मुझे कुछ सिद्धांतों को आपको समझाना है, उसके लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। जय इसका जय। पीडीएफ मिल जाएगा प्रभु जी? हाँ माता जी। पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ ठीक है माता जी, मैं पोस्ट कर देता हूँ इसको, आपको मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आज ही डाल देता हूँ। फिर वो अनुवाद पढ़ेंगे ना, वो पढ़ना पड़ेगा ना बीच का। क्या माता जी? आप भेज दीजिए। अनुवाद के बाद में का जो पढ़ना है ना, वो आप भेज देंगे, पीडीएफ तो पढ़ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो उसके हाँ तात्पर्य ना, ठीक है, आप पीडीएफ से हाँ, पढ़ सकते हैं चैतन्य पीडीएफ प्रभु जी चरितम। भेज दीजिएगा, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ हाँ माता जी, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के बाद। आपको पुस्तक आपके पास नहीं है तो पीडीएफ में पढ़ लीजिए, पुस्तक जिनके पास है चैतन्य चरितामृत पुस्तक में पढ़। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये ना बहुत मधुर 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 है चैतन्य चरितामृत। एक बार कहानी शुरू होता है, इतना अच्छा लगता है चैतन्य चरितामृत का कहानी सुनने में भक्तों का। लेकिन उससे पहले ना सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा आपको। आप इसको पार करेंगे तब जाके आपको स्वीट मिलेगा। लेकिन पहले आपको ये पूरा थोड़ा इतना सिद्धांत को पार करके इस जंगल को पार करेंगे, उसके बाद आपको एक सुंदर अच्छा गार्डन में लेके जाएंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान सॉरी भगवान अ, गौरांग के भक्तों की जय हो। तो तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में ज्यादा कहीं दिया नहीं गया, उनके उनके कहानी, उनके जीवन चरित्र के ऊपर। हम इतना जानते हैं कि उनका नाम कृष्णदास था पहले। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए। तो उसको पढ़ने के बाद सारे भक्तों ने उनको एक क्या बोलते हैं टाइटल दिया, कविराज करके। तो उसके बाद उनका नाम कृष्णदास कविराज हो जाता है। बस इतना जानते हैं। और एक लीला उसमें अपने भाई के बारे में बोलते हैं, वो एक लीला चैतन्य चरितामृत में आता है बस। इसके अलावा ज्यादा कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में कुछ कहानी नहीं है। हालांकि इन्होंने इतना बहुत बड़ा योगदान दिया है चैतन्य महाप्रभु का लीला समझने के लिए। चैतन्य चरितामृत सबसे बड़ा हमें प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। तो उस ग्रंथ का रचयिता होने के बावजूद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को बहुत ही विनम्र रखे हैं, और अपने बारे में ज्यादा बताया नहीं किसी को, तो हम भी जानते नहीं। तो ये चैतन्य चरितामृत हमें मिला कैसे? तो ये जो इसका कहानी है कि चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, मतलब उनके साथ ही रहने वाले स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। तो दिन रात चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। तो उनके जो लीलाओं को वे, और उधर उनके साथ उनके जो शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, लेकिन स्वरूप दामोदर के मार्गदर्शन पे चलते थे, वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ये पूरा हुआ है जगन्नाथपुरी में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को, उनके कार्यकलापों को साक्षात दर्शन कर रहे थे। और उनके अलावा स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में और भी जो गुह्य ज्ञान है, उनके लीला है, जो गुह्य लीला है, उनके बारे में भी उनको बताया है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर भगवत धाम चले जाते हैं।
तब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको इतना विरह सहन नहीं होता चैतन्य महाप्रभु से दूर। तो वो सोचते हैं मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के उधर से आत्महत्या कर लूंगा। जब उधर आते हैं तो भक्त बोलते हैं, अरे आपको तो इतना ज्यादा भगवान की लीलाओं के बारे में पता है, तो हमें उन लीलाओं को सुनाइए चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज राधा कुंड के तट पे बैठकर 2-2 3-3 घंटा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन करते थे। उन्हीं बीच में थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो इन लीलाओं को फिर लिखना शुरू किया। उन्होंने उसका नोट्स बना के रखा है। फिर जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल के उम्र के थे, तब सारे भक्त उनसे विनती करते हैं कि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन कीजिए। कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे आंख भी ठीक से खुलते नहीं है, और मेरा एक क्या बोलते हैं आर्थराइटिस, तो क्योंकि पूरा बोन्स में पेन होता है, तो मैं ठीक से पकड़ नहीं पाता हूँ। तो इस हालत में मैं क्या लिखूंगा? सारे भक्त बोलते हैं, नहीं नहीं, आप ही उसके लिए योग्य हो। आपने पूरा लीलाओं का डायरेक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है, तो आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। फिर वो जाके भगवान मदन मोहन से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो उनके गले से माला गिर जाता है। फिर पुजारी जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पहनाते हैं। तो सारे भक्त समझ जाते हैं कि भगवान मदन मोहन ने उनको आज्ञा दिया और आशीर्वाद दिया है। तो उसके बाद वे शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है, उसी प्रकार से इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु के लीला को दर्शाते हुए चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर, ऐसे कोई भक्त हैं, वे लिखते हैं। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे लीला है। तो उनके अलावा जो लीला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में जो नहीं बताया, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को दर्शाते हुए ऑलमोस्ट छोटा बड़ा मिला के 100 पुस्तक से भी ज्यादा है। तो सारे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को ही दर्शाते। फिर उसके इसलिए हम देखेंगे कि भारत का संस्कृति में कोई ऐसा बायोग्राफीज के ऊपर ज्यादा पुस्तक नहीं है। मतलब इस राजा ने ऐसा किया, उस राजा के बारे में, इस राजा के बारे में हिंदुओं ने, इस भारतवासियों ने नहीं लिखा उनके बारे में कोई भी। क्योंकि भारतीय भगवान का लीलाओं और पुराणों से ही वो संतुष्ट थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है, तब जाके सारे उस समय के जो बड़े बड़े भक्त थे, सारे समझ गए कि स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने उनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा। तो इधर हम देखेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से पहले यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं पहले। क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमें इस सिद्धांत को सही तरह से समझना चाहिए, बाद में लीला समझने का प्रयास करें। क्योंकि डायरेक्टली लीला में जाएंगे, लोग भावुक समझते हैं, अरे ये लोग तो किसी को भी भगवान बना देते हैं। तो भारत में तो ऐसा होता ही है, कोई भी भगवान बन जाता है आजकल। तो इधर कृष्णदास कविराज बोलते हैं, देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले अध्याय में कुछ 14 श्लोक बताते हैं। तो इसका जो विवरण है धीरे 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 बाकी के अध्याय में देते हैं। तो उसी के पहले अध्याय में 2 श्लोकों का है, मैं अभी नहीं लूंगा उसका, क्योंकि हम लोग इधर से शुरू करेंगे। क्योंकि उतना लेने से फिर और ज्यादा लोड हो जाएगा। उनको मैं लीला तक लेके जाने के लिए आपको हमारे साथ इधर से चलना पड़ेगा। तो बोलते हैं, तृतीय श्लोक अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो अभी ये तीसरे श्लोक में बताया ना, पहले अध्याय में उन्होंने बहुत सारे श्लोक बताए। अभी उन श्लोकों को विस्तार से आगे के अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक का विवरण हो रहा है? तृतीय श्लोक अर्थ करे विवरण। तो तीसरे श्लोक का, पहले 2 श्लोक का बाद में हमको आपको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर से समझने से भी हो जाएगा। तो तृतीय श्लोक
श्लोकेर अर्थ करी विवरण, तो तीसरे श्लोक का विवरण कर रहे हैं। वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो सर्वप्रथम प्रथम 14 श्लोकों में से, कितना श्लोक बताया? 14 श्लोक है, उसमें से तृतीय श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुद्ध ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। तो वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको, ये तीसरा श्लोक है जो पहले अध्याय में 14 श्लोक दिया गया है ना, मैं पहले अध्याय का बताया। तो पहले अध्याय में 14 श्लोक बोल के पहले 2 श्लोक का वर्णन करते हैं, और दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक का वर्णन चल रहा है। ये तीसरा श्लोक है। ये तीसरा श्लोक में क्या बोल रहे हैं? यद्यपि अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तत् अपि अस्य तनुभा यः आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सो अस्यां विभुः षडैश्वर्यपूर्णो यहि भगवान् स स्वयम् अयम् न चैतन्य कृष्ण जगति परम तत्वं परमिति इह। तो ये श्लोक में बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा श्लोक है। इस श्लोक का पूरा अध्याय में वर्णन हो रहा है, इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, समझने का प्रयास करेंगे। बोलते हैं कि जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, किसका वर्णन बता रहे? जो सत्य परम सत्य है उसका, पहले जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है। जो निर्विशेष ब्रह्म है वो उन परम सत्य का क्या है? परम सत्य का विवरण उपनिषदों में किस प्रकार से किया गया है? निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से उपनिषदों में परम सत्य का वर्णन किया है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, अरे वो जो परम सत्य के बारे में जो वर्णन दिया गया है ना, जो उपनिषदों में, वो क्या है? उनके शरीर का तेज मात्र ही है, बस उनका तेज ही इतना ब्रह्मन है। सारे लोग जिस ब्रह्मन को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। स्थानीय पूर्ण अंश, एक अंश मात्र है। कौन? जो परमात्मा सभी के हृदय के अंदर जो व्याप्त है, वो कौन है? परमात्मा है। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो 3 चीज बताया। निर्विशेष क्या है? भगवान का तेज, अंग कांति, शरीर का तेज मात्र है। और जो परमात्मा रूप है वो क्या है? एक अंश मात्र है। और जो भगवान है 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है, और वही चैतन्य महाप्रभु है। वे परम सत्य हैं। तो पूरा इसको क्या बोलते हैं? परम सत्य। और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है, न उनके समान है। इतना साफ साफ बता रहे हैं। अभी बोलेंगे, अरे ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना मत बोल रहे हैं, ये कहाँ शास्त्र में दिया है? आप बोल रहे हो जो ब्रह्म के लिए योगी लोग हैं, मुनि लोग हैं, और बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म का स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान का शरीर का तेज बोल रहे हैं आप। फिर जो योगी लोग परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, वो परमात्मा कौन है? वो तो
अंश है, स्थानीय पूर्ण अंश है, स्थानीय अंश है, वो तो एक अंश मात्र है। और फिर जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु षडैश्वर्य पूर्ण है, कृष्ण है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अभी बोलेंगे ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत हो गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी क्या करते हैं, अभी शास्त्रों से इस सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। ये जो पहले वो उनका स्टाइल क्या है, पहले वो एक सिद्धांत को वो दर्शाते हैं, एक सिद्धांत बताते हैं, बताने के बाद उसको सिद्ध करने के लिए शास्त्रों से अलग 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 श्लोक लेके इसी चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। आ रहा है समझ में आपको? तकलीफ नहीं है ना किसी को अभी तक? तो अभी हमें इस सिद्धांत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे सिद्ध किया उससे देखेंगे, क्यों कौन सा शास्त्र बताया। तो पहले वो बताते हैं, तात्पर्य थोड़ा ज्यादा है, पढ़ लीजिए आराम से। तो इधर बताते हैं ब्रह्म, आत्मा, भगवान, अनुवाद 3, अंड प्रभा, अंश, स्वरूप, 3 विधेय चिह्न। 3 अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन एक पूरा एक ही है। यह और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इसमें आपको ब्रह्म कौन है, वो अंग कांति है। आत्मा क्या है, परमात्मा, वो भगवान का एक प्रभा प्रकाश है। और सॉरी, अंग प्रभा है, और आत्मा क्या है, अंश है, परमात्मा क्या अंश है। अंग प्रभा, अंग कांति ब्रह्म है, अंश भी, अंश आत्मा है, और भगवान है स्वयं रूप। समझ में आ रहा है? 3 तो 3 विधेय चिह्न। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापना, सेयार्य कही शुण शास्त्र विवरण। देखो मैंने तो इसका अनुवाद किया है, अभी शास्त्रों से इसका विवरण सुनने। विधेय सदैव टिफिन नहीं, ये वाले पे नहीं रखना, नीचे जो बड़े टिफिन जो विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। तो शास्त्रों के अनुसार अभी वो बताएंगे, उन्होंने एक सिद्धांत बताया, अभी शास्त्रों के अनुसार उसको सिद्ध करेंगे। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। तो स्वयं भगवान के अधि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद से है, वे परम दिव्य है। उन्होंने एक श्लोक बोला अभी, नंद सुता बलियान है भगवते गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। बोलते हैं जिन्हें श्रीमद भगवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बताया जाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो श्रीमद भागवत नंद महाराज के पुत्र को भगवान बताता है। हमने एते छाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमने कल 2 दिन इस श्लोक का चर्चा किया है, वो ही चैतन्य महाप्रभु है। अभी बोलेंगे अरे ये कहा, आपने तो स्टेटमेंट बोल दिया, अभी इसको सिद्ध करना है ना। तो ये जो कृष्णदास कविराज को बोल रहे हैं ना, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिन्हें श्रीमद भगवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में है, वही चैतन्य महाप्रभु। ये जो सिद्धांत है ना, ये तीसरे अध्याय में सिद्ध करते हैं, दूसरे अध्याय में नहीं, दूसरे अध्याय में कृष्ण को सिद्ध करते हैं कि वो परम भगवान। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर नहीं, इसको सिद्ध किया जाता है। तो दूसरे अध्याय में कौन सा सिद्धांत है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान है ना, अभी जो श्लोक पढ़ा है उसी श्लोक को समझाया जाता है। तीसरे अध्याय में कैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण एक है उसको समझाया जाता है। तो इसलिए उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये समझ,
प्रकाश विशेषतः धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्माया स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात हैं। तो भगवान तीन पहलू में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म है, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। तो भगवान तीन में प्रकट होते हैं। अपने विभिन्न प्रकृतियों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में भगवान है। अभी ये पहलू ओके आपने बताया, हम तो सुन रहे हैं, शास्त्र में कहाँ है? तो शास्त्र में इस श्लोक में बताया गया है। मैंने बोला ना, हमारे वैष्णव सिद्धांत, गौड़ी सिद्धांत के लिए दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उसमें से एक श्लोक कौन सा है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यह आता है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। क्या बताया? ये अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसके पहले श्लोक में बंगाली में बताया। क्या बताया? देखो इधर एक ही प्रकाश विशेष तेह धरि तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। तो बोलते हैं अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलू में विविध कौन? सत्य, परम सत्य। तो ये तो बंगाली में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो इसको सिद्ध करने के लिए वो संस्कृत का जो भागवतम से है उस श्लोक को लेते हैं। देखो ये श्लोक में बताया, मैं जो बता रहा हूँ ये भागवत का ज्ञान है। भागवत में वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बोलते हैं जो वदंती मतलब बोल रहे, कौन? तत्त्वविदस्, जिन्होंने तत्व सिद्धांत को, सही सत्य को देखा है। तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, जो तत्व का ज्ञान है वो अद्वय है। ये शब्द को याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम अद्वय ज्ञान है, मतलब दो नहीं है, एक ही है। दो तीन चार होता है उसको अद्वय नहीं बोलते। द्वय मतलब दो, त्रय मतलब तीन, अद्वय मतलब एक ही। जो ये अद्वय ज्ञान है, एक ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। लेकिन वही तीन पहलुओं में वो प्रकट होता है। किसी को ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, किसी को परमात्मा के रूप में, और किसी को भगवान के रूप में। समझ रहे हैं? तो और भी हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे इसी चीज को। थोड़ा मुश्किल रहेगा एक दो दूसरा और तीसरा अध्याय, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस, सब्र रखिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये अद्वय ज्ञान है। देखिए हम परम सत्य को ज्ञान मार्ग में ढूंढते हैं तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। हमको लगेगा कि जो परम सत्य है वो निराकार है। योगियों के जैसे हम लोग बैठ के ध्यान करेंगे तो हमको वही परम सत्य परमात्मा के रूप में दर्शन होता है, हृदय में, सभी के हृदय में। वही परम सत्य को हम लोग भक्ति मार्ग से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? भगवान के रूप में प्रकट होंगे। बांसुरी बजाते राधा कृष्ण का दर्शन हो जाता है। ज्ञान मार्ग से राधा कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। ज्ञान मार्ग से क्या दिखेगा? ब्रह्म ज्योति दिखेगा। मतलब आप बाहर जाएंगे, घर के बाहर सूरज को देखेंगे तो कैसे दिखेगा? एक बहुत बड़ा लाइट जैसा दिखेगा। उधर सूर्य नारायण भगवान है, उसका दर्शन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमने उनको, हम दूर से उनको देख सकते हैं बस। लेकिन जो जो भक्ति मार्ग में जाते हैं उनको बहुत आसान हो जाता है भगवान का देखने। समझ रहे हैं ना? तो सिस्टम तो एक ही है परम सत्य, लेकिन अलग अलग पहलू से। सूर्य किसी को एक सर गोल जैसा दिखेगा। जो लोग सूर्य लोक में जाते हैं, बाहर तो सिर्फ लाइट दिखेगा उनको, फिर बाहर जाके देखेंगे तो सूरज दिखते हैं।
और उनके लोक में जाएंगे तो सूर्य नारायण भगवान दिखेंगे उधर। तो उसी प्रकार हम भी जब ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो परम सत्य किस रूप में दिखेगा? ब्रह्म के रूप में। योगियों को परमात्मा के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में। आपको ये सारा चीज समझना पड़ेगा। किसी को अभी तक के लिए कुछ डाउट है, प्रश्न है अभी तक का? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रभु जी, तत्व को अद्वैत कैसे बोले? क्या माता जी? तत्व जो बोले ना, हाँ जो हाँ, तत्व अद्वय। है उसको अद्वैत कहे। हाँ, अद्वय मतलब, द्वय मतलब दो, अद्वय मतलब एक। उसमें विभाव, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको एक ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो दर्शन देता है। तो बोलते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। उपनिषद में बताया है कि ब्रह्म एक ही है, द्वितीयम नास्ति, उसमें दो भाग नहीं है। अभी वही ब्रह्म आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो ब्रह्म के रूप में ही दर्शन होगा, सिर्फ लाइट दिखेगा। योगियों के द्वारा जाएंगे वही ब्रह्म जो परम सत्य है, वो परम सत्य आपको परमात्मा के रूप में दर्शन होगा। वही परम सत्य जो कृष्ण है, वो लीलामय पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में दर्शन होंगे। अभी मैं वही बता ना, सूर्य भगवान उनके लोक में तो भगवान सूर्य नारायण के रूप में है, लेकिन हम लोग जिस बाहर इधर से देखते हैं, घर के बाहर जाके देखेंगे शाम के सुबह सब में, हमको क्या दिखेगा? सिर्फ सूरज का गोल दिखेगा। हम घर के अंदर ही बैठ के हम बाहर देखते हैं, सिर्फ हमको उजाला दिखेगा। हम बोलेंगे सूरज यहाँ है, हमारे हिसाब से सूरज क्या है? वो लाइट है। जो बाहर देख के ऊपर देखता है उसको एक गोल दिखेगा, उसके हिसाब से सूरज क्या है? वो गोल है। लेकिन जो सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं, उनके हिसाब से सूरज क्या है? सूर्य नारायण भगवान है, एक रूप है उनके। चतुर्भुज के रूप में वो बैठे रहते हैं उधर। मतलब तीनों सूरज ही है, लेकिन किस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं? जिस प्रकार से हम उनके पास जा रहे हैं। घर में बैठ के देखेंगे सिर्फ लाइट दिखेगा, घर के बाहर जाके बैठेंगे तो गोल दिखेगा। सूर्य लोक में प्रवेश करेंगे, सूर्य नारायण भगवान दिखेंगे। समझ रहे हैं आप? सभी को समझा? थैंक यू। हरि बोल जी प्रभु। हाँ। तो इसलिए उसको अद्वय बोलते हैं, इसलिए वो दो नहीं है, एक ही है, लेकिन हम किस प्रकार से देख रहे हैं वैसा है। तो अभी भगवान, कोई व्यक्ति है, अभी घर में एक जैसा रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो बहुत ऑफिस कर की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन घर में जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ ऑफिसर की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, पिताजी की तरह व्यवहार करेंगे। वही व्यक्ति है, अलग अलग उनका व्यवहार रहता है। अभी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने कुछ नियम बनाया कि आपको नोट बंद करना है। अभी नोट बंद उन्होंने कहीं किया, उसका तो हमको इधर भी पालन करना पड़ेगा। तो उनका शक्ति से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का शक्ति दिख रहा है, वो नहीं दिखेंगे। तो कभी किसी ने टीवी चालू किया, टीवी न्यूज में देख सकते हैं, और कोई उनके पास डायरेक्टली जाता है उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके, तो उनको भी देख सकते हैं। तीनों प्रधानमंत्री एक जगह आपको उनका सिर्फ नियम दिख रहा है, नोट बंद हो गया, ये हुआ वो हुआ, उनके नियम के रूप में दिख रहे हैं। दूसरे जगह टीवी में उनको रूप दिख रहा है, लेकिन वो 2 डायमेंशन है, और डायरेक्टली उनको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम किस प्रकार से उनके पास जाते हैं, तो भक्ति के द्वारा हम लोग सबसे निकट पहुंच सकते हैं परम सत्य को। वदंती तत्व विदस्तत्व, तत्व मतलब परम सत्य, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब, तत्व मतलब सत्य, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो बोलते हैं ये ब्रह्म के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में है, भगवान के रूप में है, लेकिन एक ही है, अद्वय है। तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। ये बहुत जरूरी है, इसी तरह से समझना चाहिए। ये भागवतम का पहला अध्याय का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना पूरा इसको, इस श्लोक को समझाने का प्रयास करेंगे, और विस्तार से इसी श्लोक को बंगाली में समझाते हैं। पहले वो हिंदी संस्कृत में बोलते हैं भागवत से इधर उधर से, फिर उसको बंगाली में समझाते हैं, फिर बोलेंगे देखो अभी मैं इसको सिद्ध करूंगा।
तो ताहार अंडेर शुद्ध करी करी किरण मंडल उपनिषद केह तान्रे ब्रह्मणि सुनिर्मल। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इतना ज्यादा हो जाएगा। को ये सिद्धांत इतना सुन सुन के कहानी नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद, यह और दूसरा अध्याय, इसमें 100 श्लोक है। अभी तक हमारा कितना श्लोक हो गया? 11 श्लोक हो गया। 100 श्लोक है इसमें, 100 नहीं, 111, ऐसा थोड़ा ज्यादा। अभी और प्रभु जी और अभी 5-6 हो सकता है, करिए। ठीक है, आपको तकलीफ नहीं है तो कर देते हैं। हाँ प्रभु जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप और पढ़ा दीजिए। आगे बढ़िए प्रभु जी। ताहारा थैंक यू। अंटेरा शुद्ध किरण मंडल उपनिषद के है तांड्रे ब्रह्म सुनिर्मल। कभी कभी ना मेरा हिंदी का जो उच्चारण है, मतलब उच्चारण नहीं, मैं गलत पढ़ लेता हूँ, तो आप थोड़ा माफ कर लीजिए। हाँ, पढ़ लीजिए अच्छे से। उसे उपनिषदों उपनिषदें दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तो अभी ब्रह्म क्या है, तो आप पहला हमारा इसमें तो तीसरे नंबर में जो श्लोक दिया ना, उसमें बताया कृष्ण ये जो भगवान का ब्रह्म है अंग कांति है। तो इधर बता रहे देखो, उसी उपनिषदों दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, वो क्या है, भगवान का प्रकाशमान तेज है। ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया। अभी प्रभुपाद जी इस चीज को समझाने के लिए कि भगवान का जो जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म क्या है, भगवान का अंग कांति है, प्रकाशमान तेज है। इसको प्रभुपाद जी भी अपने प्रभुपाद जी समझाने के लिए तात्पर्य में वो मुंडक उपनिषद से अलग अलग श्लोक कोट करते हैं, जो वही चीज समझाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितन्मुखम, इस प्रकार से हम उसको नहीं लेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या क्या बताया बोले, तो चर्म चक्षे देखे ज्ञान छे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्ग लयिते नारे कृष्णेर विशेष। वो बोलते हैं चर्म चक्षु, आप डायरेक्टली आंखों से देखते हैं तो ये सूर्य निर्विशेष, सूरज कैसे दिखेगा, निर्विशेष दिखेगा। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्णेर विशेष। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन के वह कृष्ण को दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता, कृष्ण की दिव्य विविधताओं को। तो दार्शनिक मतलब जो ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं, दार्शनिक चिंतन मतलब जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, वे कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं जान सकते। उनको सिर्फ क्या दिखेगा, उनको निर्विशेष रूप ही दिखेगा। तो उसी प्रकार ये समझाएगा। अभी हमको शास्त्र से उसको सिद्ध करना है कि ये निर्विशेष जो है वो भगवान का अंग कांति है ना। आपने तो बता दिया, शास्त्र में कहा बताया, ठीक है, आपने बताया परम सत्य 3 रूपों में है, उसके लिए आपने तो श्लोक बता दिया भागवतम से। भागवतम में बताया वदंती तत्तत्वदेश तत्व ज्ञान में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं परम सत्य 3 रूप में, और वो परम सत्य का अंग कांति है ब्रह्म। अभी शास्त्र में कहाँ बताया, तो उसको सिद्ध करने के लिए 2 श्लोक लेते हैं। कौन सा पहला श्लोक लेते हैं, ब्रह्म संहिता से। वो बोलते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि स्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो अभी बता रहे हैं कि देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र में दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भी बताते हैं तुरंत शास्त्र से उसका एक श्लोक बता देते हैं। ये शास्त्र में दिया, कहाँ दिया, ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता क्या होता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि,
मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कौन है वो? जो महान शक्ति से संपन्न है, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज। देखिए, दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, तो हमें इसको ढूंढना है ना, इसी के लिए तो इतना बड़ा श्लोक हमने गाया है। तो बोलते उनका दिव्य स्वरूप का दिव्य दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है। कौन बता रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता से कोट कर रहे हैं। देखो, मेरा मत नहीं, ये शास्त्र में दिया है कि भगवान का जो अंग कांति है वो निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। इतना विशाल का है, क्योंकि भगवान अनंत है, तो उनका अंग कांति कैसे होगा? वो भी अनंत ही होगा ना, तो वो तो स्वाभाविक है। जो परम पूर्ण तथा असीम है, पूर्ण है और असीम भी है। क्यों? वो भी परम है, परम अंग कांति है, और इसलिए करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों से के साथ प्रदर्शित करता है। तो ये कहाँ गया? ये ब्रह्म संहिता का है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता को। और दूसरा और एक श्लोक है, तो इधर इस श्लोक को फिर से बंगाली में समझाते हैं। बोलते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडे यही ब्रह्मेरा विभूति, सेई ब्रह्म गोविंद हया अंग कांति। बोलते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। वह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। एक्चुअली ना, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।